हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने किया कंट्रोल एन एक न्यू सीट इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको टेबल के बारे में बताया था। अब चलता है टूल्स। तो टूल्स में होता क्या है, तो सबसे पहले कंट्रोल जे करता हूँ तो ये सेटिंग है आपकी पूरे सॉफ्टवेयर की। तो आप इस तरीके से पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जैसे बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड दे सकते हो कि आपने कौन सा बैकग्राउंड कलर देना है, जो मैंने आपको लेआउट मिनी बार में भी बताया था। मैं यहाँ ग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये गाइडलाइन आ रही है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। व्यू में गया, मैंने किया ग्रेड पे क्लिक, इस तरीके से ये गाइडलाइन आ गई आपकी। अगर आप यहाँ इसमें टूल पे जाते हैं, मैंने किया कंट्रोल जे, मैंने ग्रेड पे क्लिक किया, आपने किया 4.0, ये पहले से 4.0 है आपका। मैंने किया यहाँ जाके इसमें जैसे 8.0 करके इस तरीके से 8.0 किया आपका। 8.0 करने के बाद यहाँ पर भी मैं करता हूँ यहाँ 8.0 इस तरीके से। अब ओके करता हूँ तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से और साइज इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं करता हूँ टूल में जाके जाके जैसे वन वन, और यहाँ पर भी मैंने एक शो कर दिया इस तरीके से वन, इस तरीके से ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से लाइन आ रही है। तो जो गाइडलाइन है ये बढ़ गई है आपका इस तरीके से। अगर आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो जैसे मैंने फिर इस पे टूल पे क्लिक किया, मैंने किया कंट्रोल जे, आपने किया यहाँ जाके 4.0 या ओनली 4 किया तो वो जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने किया 4, तो इस तरीके से आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि गाइडलाइन का जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टूल्स में सेटिंग है ऐसी कि आपको किस तरह की सेटिंग शो करनी है, इस तरीके से आप कोई सेटिंग शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, इसमें एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपका इस सेटिंग में, कि जब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, ये टैक्स है, ये टैक्स की सेटिंग है इसमें। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम व्यू में गए, हमने ग्रेड पे क्लिक किया, अनसिलेक्ट कर दिया इसको। आपने यहाँ इस तरीके से कोई रेक्टेंग वो जो सीट है उसको जूम किया, आप यहाँ कोई टैग शो करते हैं इस तरीके से। मैंने किया यहाँ जाके जैसे के, तो मैं ये करता हूँ तो ये जैसे हिंदी का जो फॉन्ट है वो शो कर देगा। तो मैंने यहाँ इस तरीके से कोई हिंदी का फॉन्ट शो कर दिया, इस तरीके से ले लिया। तो अभी ये मना कर रहा है कि कोई भी कर्सर सिलेक्ट नहीं है, तो मैं पहले कैंसिल करता हूँ। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, और मैंने इस पर सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ अमित ए, तो मैंने इसमें कुछ इस तरीके से अमित कुमार लिखा। तो जैसे ये अमित कुमार है, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ मैं, तो मैं कुछ सेटिंग दिखा रहा हूँ आपको। जब आप क्या करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, सबसे पहले मैंने बाहर क्लिक किया, आप यहाँ टूल में गए, मैंने किया कंट्रोल जे, आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस जगह। तो टेक्स्ट में क्या होता है, जब आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया है यहाँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया यहाँ जाके F8। F8 करने के बाद फिर मैं पिक टूल पे जाता हूँ, तो ये कमिट लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से। अगर कोई हिंदी का फॉन्ट ऐसा है, उसमें इस तरह का कुछ इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ करेंगे, यहाँ जाके टूल में जाके कंट्रोल जे करने के बाद इसको अनसेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ, यहाँ जाके F8, और मैंने यहाँ टैग की जगह कुछ और लिखा। अब जैसे मैं इसमें लिखता हूँ जैसे ए, और जैसे ये पिक टूल पे जाता हूँ, तो ये अमित ही शो करेगा, ना कि टमिट। तो इस तरीके से आप किसी फ़ॉन्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग करने के लिए आप कंट्रोल जे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कोरल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोरल क्या है। इस तरीके से आप कोरल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने कोई स्टाइल शो कर रखा है इस तरीके से, वो मुझे सेव करना है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। बार बार आपको वो टूल्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पहले से शो करेगा इस तरीके से। ये है आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कौन से मोड पे काम करना है। जो से मोड पे काम करना है वो बार बार वही मोड ओपन होता हुआ आएगा। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सेटिंग है, ये डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग है आपका, कि जैसे पीडीएफ है वो डॉक्यूमेंट सेटिंग के हिसाब से हम काम करते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चलता है हमारा ये वाला ऑप्शन, जैसे कोई रेक्टेंगल लेते हैं, तो जैसे मैंने इसको जूम आउट किया, मैंने कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद आप इसमें कोई भी इफेक्ट शो करते हैं, जैसे इस तरह का कोई स्टाइल दिया, इसमें कोई भी आप कलर फिल करते हैं। फिलहाल लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल आर रिपीट, इस तरीके से रिपीट करने के बाद इन सारों को सिलेक्ट किया, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में। अब हम जैसे कोई इस तरह का इफेक्ट ले रहे हैं, इस तरीके से मुझे कोई मतलब एरो की टाइप का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, टूल में गए, टूल में जाने के बाद जैसे अभी ये शो नहीं कर रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ
इन सारों को वेल्ड कर देता हूँ। इस तरीके से वेल्ड करने के बाद एक ही शेप बना दी। अब हम यहाँ टूल में गए, टूल में जाने के बाद ये शो कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप शेप ले रहे हैं उसको वेल्ड करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, जब ये चीज़ शो करेगा, ना कि लाइन पे। तो एक रेक्टेंगल लेके आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ, इस तरह का स्टाइल शो कर रहा है। आप अपनी यहाँ साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो इस तरह का एक नया स्टाइल आ गया आपका। अगर मैं एक स्टाइल इस तरीके से कुछ देता हूँ, जैसे मैंने कोई इलिप्स लिया, इलिप्स लेने के बाद मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ये सॉरी इस तरीके से कोई रेक्टेंगल ले रहा हूँ। इस तरीके से रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में, और आपने यहाँ कर दिया वेल्ड। वेल्ड करने के बाद जब आप यहाँ इसमें टूल में जाते हैं, टूल में जाने के बाद मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो कंट्रोल ए करता हूँ, फिलहाल मैंने किया इसको डिलीट इस तरीके से। आप यहाँ इस तरीके से कोई लाइन लेते हैं, जैसे सिंपल कोई लाइन ली मैंने इस तरीके से, और मुझे इसमें कोई इफेक्ट देना है एरो की का, तो मैंने इसमें F12 किया। यहाँ जाके जो भी लास्ट में कोई इफेक्ट होगा, जैसे ये इस तरह का इफेक्ट है आपका, ओके करते हो तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, पर अभी शो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ जाके कोई भी साइज बढ़ाते हैं तो इस तरीके से शो कर देगा। तो जो भी आपने स्टाइल नया बनाया है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि आपने कौन सा स्टाइल बनाया है। तो ये हमारा जब भी शो करेगा जब कोई रेक्टेंगल होगा उसको वेल्ड करोगे और जिस तरह की शेप है इस तरीके से दोगे, तो F12 में जाके आपने जो एरो बना रखे हैं उसको इस तरीके से इफेक्ट आप शो कर सकते हो, दे सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ जाके इस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी इस तरह का कोई आप इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कोई फॉन्ट के लिए, कि आपको कोई फॉन्ट स्टाइल कुछ बनाना है। तो जैसे जो हम F8 या टेक्स्ट लेते हैं तो इस तरीके से फॉन्ट आ जाते हैं। तो ऐसा फॉन्ट स्टाइल कुछ बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फॉन्ट स्टाइल बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, ये जब भी शो करेगा जब आपका फॉन्ट होगा। यहाँ यहाँ एक इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ, जैसे इस तरह का कोई कलर दे देता हूँ इस तरीके से कुछ। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ इस तरह का कुछ, और एक कॉपी मैंने इस तरीके से कुछ ले ली। अब मैंने इसमें इस तरीके से कोई भी कलर हटाया और ओनली इस तरीके से आउटलाइन दे दी, और आप इसको चाहें तो इसमें व्हाइट कलर शो कर सकते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट। अब मैंने किया लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक, मैंने कॉपी इस तरीके से शो कर दी, ऐसा कुछ बना दिया आपने। बनाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम टूल में गए, हमने किया यहाँ जाके पैटर्न, तो पैटर्न पे क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है आपको विक्टर बनाना है, बिटनैप बनाना है, टू कलर बनाना है। मैंने किया टू कलर बनाना है, लो मीडियम हाई, मैंने कहा हाई क्वालिटी, ओके। अब हम क्या करते हैं, जब एक रेक्टेंगल लेते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ जाके F11 एडिट फिल, तो मैंने यहाँ बताया था टू कलर, तो जब टू कलर पे जाएंगे तो ये नीचे शो कर देगा जो आपने स्टाइल बना रखा है इस तरीके से। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे इस तरह का स्टाइल आ गया इसने, ओके करता हूँ तो इस तरह का स्टाइल शो कर रहा है। अभी ये साइज थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ, आप फिर दोबारा इस पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ जाके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे, और इसकी जो विथ हाइट है वो मैंने किया यहाँ जाके कि जैसे 0.2 इस तरीके से। तो इस तरीके से ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से इफेक्ट आप शो कर सकते हैं जो भी आपने बना रखा है। तो ये सेम वही वाला इफेक्ट शो कर रहा है इस तरीके से। तो इसने क्या कर रखा है, अंदर का जो कलर है वो शो नहीं कर रखा, क्योंकि हमने वहाँ ले ही नहीं रखा था कोई भी कलर। अगर आप इसमें कोई जैसे विक्टर बनाना चाहते हैं इसको, तो आप विक्टर शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कोई कलर फिल किया, यहाँ पर भी मैं कोई कलर फिल करता हूँ, इस पर भी कोई कलर फिल करता हूँ इस तरीके से, ऐसे कुछ कोई कलर फिल कर दिया आपका। इनको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया फिर यहाँ जाके टूल पे क्लिक, आपने किया यहाँ पैटर्न पे क्लिक, मैंने कहा कि मुझे इसमें विक्टर बनाना है, इसको ओके करता हूँ। विक्टर बनाने के बाद कितना एरिया आप क्रॉप करना चाहते हैं, मैंने इतना एरिया क्रॉप किया, डबल क्लिक करता हूँ उतना एरिया क्रॉप हो जाता है, ये मतलब इतना इतना कट जाता है आपका। तो यहाँ आपको कोई नाम देना पड़ेगा विक्टर के लिए। अब टूल पे क्लिक करता हूँ, टूल पे जाने के बाद हम करते हैं पैटर्न पे क्लिक। हमने किया जैसे विक्टर है बिटनैप, क्योंकि बिटनैप बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करते हो इसमें, ओके करता हूँ। आपने यहाँ कोई भी नाम शो किया, जैसे जो भी नाम आप देना चाहते हैं इस तरीके से, तो ओके करता हूँ मैं इसको। ओके करने के बाद आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया, आप करते हैं यहाँ जाके F11 तरीके से इफेक्ट आ गया आपका। आप इसका साइज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके 0.2 इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। ओके करता हूँ तो इस तरीके से आप कोई भी बना सकते हैं। तो ये हमारा था टूल में जाके कि आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आपको पैटर्न बनाना है, आपको कोई टैग शो करना है, कोई एरो बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें विक्टर इमेज, बिटनैप
या कुछ भी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने पैटर्न पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ओके करोगे, आपको जितना एरिया क्रॉप करना है इस तरीके से क्रॉप करते हो, डबल क्लिक करते हो तो यहाँ आपको नाम देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से विक्टर बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ वहाँ शो कर देगा। तो एक विक्टर, बिटमैप या पैटर्न टू कलर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टूल में जाके। यहाँ से एक चीज़ आपकी ये आती है कि जब आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कोरल X7 में क्या है कि बने बनाए कैलेंडर आते हैं, आप बने बनाए कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये सारे के सारे जो कैलेंडर हैं आपको आप नेट से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ कुछ शो नहीं करेगा इस तरीके से। तो ये इंटरनेट के लिए बोल रहा है कि आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप कोई कैलेंडर बनाना चाहें तो क्या करें, तो कैलेंडर के लिए मैंने यहाँ आपको बताया था आपको कि जैसे ग्राफ पेपर लेंगे आप इस तरीके से, तो मैंने शो किया कि मुझे 7 रो और 7 कॉलम चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से 7 रो 7 कॉलम आ जाएंगे। हमने यहाँ शो किया जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मैंने 7 ये टैग शो करे। आप इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरीके से, जितना भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। जैसे इतना साइज लिया आपने, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, शेप टूल पे जाता हूँ, आपने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरीके से, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। अगर आप इतना इसे सिलेक्ट करते हैं, मैंने कोई कलर फिल किया तो ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा आपका। अगर आप यहाँ करते हैं जैसे 7 मैंने किया यहाँ जाके, जैसे 8 9 10 11 और 12 इस तरीके से कुछ, तो हम क्या करते हैं जैसे ये फ़ॉन्ट का जो साइज है वो देखेंगे, वो इतना कुछ आ रहा है। आपने किया कंट्रोल सी कॉपी, आप यहाँ गए, मैंने इसका सेम टेक्स्ट लिया साइज इस तरीके से कुछ, इसको उठा के मैंने यहाँ रखा। रखने के बाद हम क्या करते हैं शेप टूल पे जाते हैं, इस तरीके से इफेक्ट लेके जब आ रहे हैं तो ये जो 10 11 है इसका भी जो साइज है वो बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने किया यहाँ कंट्रोल के ब्रेका पार्ट, तो कंट्रोल की किया, ब्रेका पार्ट हो गया आपका। ब्रेका पार्ट में जो 10 है 11 है 12 है इनके भी साइज अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको अलग अलग ना करने के लिए ये करेंगे F8, आपने किया एंटर, 9 पे गया एंटर, 10 पे गया एंटर, 11 पे गया एंटर, ऐसा कुछ। आपने किया यहाँ कंट्रोल के ब्रेका पार्ट, आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हो, यहाँ जाके मैंने किया अनग्रुप, इस ऑब्जेक्ट ग्राफ पेपर को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया सी ई सेंटर में। आप यहाँ गए, मैंने सिलेक्ट किया, मैंने किया सी ई सेंटर में, इस तरीके से आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके सी ई सेंटर में, और फिर आप यहाँ गए, मैंने किया यहाँ जाके सी ई सेंटर में, मैंने यहाँ गया, मैंने किया यहाँ जाके सी ई सेंटर में। तो 12 13 14 इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब जैसे ये जो 10 आ रहा है आपका, ये 3 आ रहा है, तो हम ये तो सेंटर में आ रहा है, अगर आप चाहें तो ये भी स्टाइल दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया आपने, इसको भी आप करते हैं कंट्रोल के ब्रेका पार्ट, जैसे इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया कंट्रोल एक ब्रेका पार्ट, आप यहाँ इसको 10 को सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आपने किया कि यहाँ जाके आ से राइट, तो इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, या आ से राइट, एल से लेफ्ट, तो इस तरीके से। अगर सेंटर में देना चाहते हैं तो सी, तो सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी कैलेंडर टाइप का बना सकते हैं। तो जो कोरल X8 है इसमें हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ता है, कोरल X7 में बने बनाए स्टाइल आते हैं। हम जोन से सन का कैलेंडर बनाना चाहें उस सन का कैलेंडर बना सकते हैं। तो जैसे 2021 आ रहा है तो 2021 का कैलेंडर आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कोरल X8 में क्या है कि हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कोरल जो आपका 20 है उसमें बनाना पड़ेगा, कोरल जो 21 आया है उसमें बने बनाए शो करता है इस तरीके से। तो ये जो टूल्स था आपका, टूल्स में जो ये पैटर्न वाले इफेक्ट थे ये ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में आते हैं आपका। ये वहाँ कोरल 2021 में जो चीज़ इसने यहाँ टूल में जाके यहाँ शो कर रखी है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।